आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव और अब बात अगस्त के उस आतंक की करेंगे जिसने ऐसा हाहाकार मचाया है कि हर नए दिन के साथ कोई ना कोई ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएं। कुल मिलाकर कुदरत इंसान के विनाश की ऐसी एल्बम तैयार करने में जुट चुकी है जिसका एक एक पन्ना चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है और इसलिए आज देखिए अगस्त के आतंक की तबाही वाली ये एल्बम। अगस्त तबाही की ऐसी एल्बम बनता जा रहा है जिसमें हर एक पन्ना चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है। हर नए दिन के साथ कोई न कोई ऐसी हाहाकारी तस्वीरें सामने आ जाती जिसे देखकर रूह कांप जाती। ऐसी एल्बम अगस्त में कुदरत ने तैयार की। हर एक दिन के साथ तबाही का ऐसा तांडव नजर आया है। आप भी देखिए अगस्त में कैसे कुदरत ने तैयार की आतंक की खौफनाक एल्बम। पहाड़ के भर कर गिरने का जो नजारा पहाड़ों पर नजर आता था वो अब झारखंड में भी दिखाई देने लगा है। हजारीबाग सदर प्रखंड के 92 पहाड़ पर मूसलाधार बारिश के बीच ये डराने वाला नजारा दिखाई दिया। देखिए जब तक ये मार्ग नहीं खुलेगा आप गंगोत्री नहीं जा सकते। बारिश के कारण उत्तराखंड और हिमाचल के जैसे हजारीबाग में भी लैंडस्लाइड जैसी स्थिति देखने को मिली। बारिश इतनी तेज थी कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। नीचे गिरते ही वहां ढेर सारा मलबा जमा हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और न ही किसी के घर को नुकसान पहुंचा। ये आप देख रहे होंगे। तो वहीं पहाड़ों पर भी लगातार गदर मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की मयार घाटी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा ने कई गांवों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। करपट, चांगमुट, उड़गोस, तिंगरेट, धोंडल और शकोली जैसे गांवों में बाढ़ के कारण लोग दहशत में। बाढ़ के चपेट में आने से 3 पुल पूरी तरह बह गए जबकि एक प्रमुख पुल पानी में डूब गया। इसके अलावा खेतों में मलबा घुसने और फसलों के बह जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ घरों को भी आंशिक क्षति पहुंची जिससे स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। मंडी से आई ये तस्वीरें डराने वाली जिसमें पहाड़ से मलबा मौत की शक्ल में सड़क पर नीचे आकर गिर रहा है। सर इधर आ जाओ। भारी बारिश की वजह से मंडी के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है। मौजूद तस्वीर मंडी के NH3 हाईवे की है जहां भर कर पहाड़ से मलबा नीचे आ गिरा। न्यूज़ 24 के कैमरे में भयावह मंजर कैद हो गया। अब हिमाचल के कांगड़ा से आई इन तस्वीरों को देखें। भोगरवान गांव में नदी के पानी का उफान खौफ पैदा कर रहा है और उसका असर नदी किनारे बनी इमारतों पर पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मिट्टी के कटान की वजह से कैसे महज कुछ सेकंड में मकान का हिस्सा टूटकर नदी में भर कर गिर जाता है। बताया जा रहा है कि पौंग बांध का पानी छोड़ने के बाद नदी के पानी में ये उफान आया है। अब उत्तराखंड के चमोली से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। आसमानी आफत के बाद यहां नदी नाले उफान पर हैं। देखिए कैसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफान मार रहे इस नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इनकी एक चूक इनकी जान पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके ये लोग जोखिम उठा रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीरें चमोली के नंदानगर ब्लॉक की हैं जहां हर रोज करीब 200 लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते हैं। ब्लॉक के बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करना पड़ता है। टकोली मंडी और टकोली 4 लेन पर फ्लड के बाद मलबा आ गया। वहीं मलाड़ा डैम भी क्षतिग्रस्त हो गया। कई जगह बादल फटने और फ्लैश फ्लड आने से लोगों के घर, खेत, गौशालाएं और मवेशी बह गए। दर्जनों सड़कें बंद हो गईं और नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से लोग खौफ में। देखिए किस तरह से देखते पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया।
ये तस्वीरें कुल्लू के सैंज लारजी मार्ग पर पागल नाला के पास की, जहां भारी भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से भूस्खलन होते देख लोगों की चीखें निकल गईं और बुरी तरह से दहशत में आ गए। इतना भयानक भूस्खलन हुआ कि पहले तो सिर्फ धुआं धुआं नजर आया, लेकिन जब कुछ पल बाद धूल का गुबार हटा तो नजर आया कि पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। पहाड़ी दरकने से सैंज घाटी की 15 पंचायतों के 80 गांवों का संपर्क कट गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसमें पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा। वहां पर एक क्रेन भी थी जो बाल बाल बच गए, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात आपदा जैसे बने हुए। भारी बारिश से पहाड़ियां दरक रही। भूस्खलन की वजह से कई कनेक्टिंग सड़कें वॉश आउट तक हो चुकी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इसी बीच चंद सेकंड में पूरा पहाड़ गिरने की भयावह तस्वीर सामने आई। देवप्रयाग के व्यासपट्टी मार्ग पर राम मंदिर के पास भारी भूस्खलन की घटना ने स्थानीय लोगों और यात्रियों को दहशत में डाल दिया। पल भर में भारी भूस्खलन से पूरी पहाड़ी दरक गई। इस घटना ने न केवल सड़क को अवरुद्ध किया, बल्कि आसपास के इलाके में भी खतरा बढ़ा दिया। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार आफत का पहाड़ हिल रहा है। ऊपर से लगातार बरसात परेशानियां बढ़ा रही। बादल फटने के साथ साथ देखिए किस तरह से पहाड़ी के हिस्से लगातार दरक रहे। ये घटना पुरोला के नई पार्किंग के पास की, जहां पहाड़ी से लगातार भूस्खलन, पेड़ और बोल्डर पार्किंग में गिर रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ियां बाल बाल बची, क्योंकि जिस तरह से पेड़ गिरा है उससे भारी नुकसान हो सकता है। ये दूसरी तस्वीर भी उत्तरकाशी जिले की, जहां गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने के कारण यह अवरुद्ध हो गया, जबकि धरासू से थोड़ी आगे नालू पानी के पास 2 दिन बाद यातायात हेतु खुल गया, लेकिन अब एक बार फिर से रास्ता बंद हो गया है। कुल मिलाकर ये मानसून पिछले कुछ सालों की तरह ही विनाशकारी मोड में है, जिससे बच पाना इंसान के बस से बाहर की बात है। उत्तराखंड में इन दिनों तबाही की तस्वीरें हर रोज नजर आ रही। पहाड़ के पहाड़ धंस रहे। देखिए किस तरह से पल भर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। ये गंगोत्री हाईवे की तस्वीरें, जहां 2 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू का काम जारी, और इसी बीच एक बार फिर ठीक उसी जगह से एक बड़ा हिस्सा नीचे दरक कर गिर गया। यानी अभी रास्ता ठीक से खुला भी नहीं था कि एक बार फिर लोगों की मुश्किलें खड़ी हो गई। हर रोज नदी में कटाव हो रहा है। लोग अब अपने गांव को छोड़कर कहीं दूर बसने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तबाही की इस एल्बम में आज भी बहुत सारे पन्ने जुड़े हुए हैं। गुजरात हो या फिर मध्य प्रदेश या फिर बात करें उत्तराखंड या हिमाचल की, एक एक तस्वीर खौफजदा करने वाली है। और ऐसे में कुदरत से इंसान बस यही कर रहा है, डिमांड की तबाही की ये एल्बम बंद करो भगवान। वो सामने
अगस्त में जारी है तबाही का सदम, बाढ़, लैंडस्लाइड और वाटर बम। अगस्त में विनाश का अलार्म सेट, कई राज्यों पर रेड अलर्ट। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया है। आने जाने का रास्ता बंद। मॉनसून एक बार फिर जनजीवन बेहाल कर चुका है। एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक सब कुछ मानो विनाश के सुपर मीटर की रफ्तार से तहस नहस होने वाला। और सबसे बड़ी मुसीबत बना है ये इंसान के लिए। क्योंकि राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़, 250 घर डूबे। गुजरात में टैंकर बहा, सवार 13 लोगों का रेस्क्यू। जम्मू में स्कूल बिल्डिंग पर लैंडस्लाइड। पूरे देश में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड ने हाहाकार मचा रखा है। सड़क, मकान, दुकान, गाड़ी हो या इंसान, सब कुछ डूबा डूबा सा नजर आ रहा। हर तरफ जिंदगानी पानी पानी। तस्वीरें देखी, बेहद खौफनाक और डरावनी कहानी। मानसूनी मौसम लोगों के अरमानों पर मौत बनकर बरस रहा है। क्या शहर, क्या गांव, सब तैर रहे, डूब रहे, गोते लगा रहे। कुदरत की बदली हुई चाल के सामने सब बेबस है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कहां जाया जाए। हर तरफ सिर्फ आफत है। हर एक राज्य में इन दिनों इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही जो तबाही की एल्बम तैयार कर रही। आफत का फव्वारा ऐसा खुला है कि सब कुछ जलमग्न हो चुका। इंसान तो इंसान, सब कुछ बहता हुआ नजर आ रहा। इस वक्त अगर कोई राज्य और उसका कोई एक जिला सबसे ज्यादा मानसून की मार झेल रहा है तो वो है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में मानसून ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज की। बरसात के चलते हालात बिगड़ गए। चारों तरफ जल भराव की स्थिति बन गई। जिला मुख्यालय पर बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 246 mm बारिश दर्ज की गई। वही खबर मिली है कि सवाई माधोपुर में एक नाव जो लोगों के बचाने के लिए निकली थी, वही उनके लिए मुसीबत का सबसे बड़ा पहाड़ बन गई। देखिए किस तरह नाव पलट गई और लोग जो अपनी जान बचाने के लिए उस पर सवार हुए थे, अब वही उनकी जानी दुश्मन बन गई। जानकारी के मुताबिक सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध में नाव डूब गई। इसमें 10 लोग सवार थे। इनमें से 3 लोगों को बचा लिया गया, बाकी लापता 7 लोगों की तलाश की जा रही। तेज बारिश के चलते पटरियां डूब गई। इसकी वजह से सिग्नल सिस्टम फेल हो गया। ऐसे में जयपुर, दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई। इस दौरान 3 ट्रेनों को स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया, जबकि 2 ट्रेनें 1 घंटे से ज्यादा समय की देरी से चली। लगातार बारिश के बाद सुबह रणथंबोर टाइगर रिजर्व में भी सफारी को रोक दिया गया। सवाई माधोपुर के पुराने शहर के ब्रह्मपुरी, रैगर मोहल्ला, हम्माल मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला सहित पल्ली पार के सभी कॉलोनी और मोहल्ले में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात। बैतूल जिले के भीमपुर विकासखंड के ग्राम बोंडला खेड़ा में लेडदा नदी में अचानक आए उफान से रेत से भरा ट्रैक्टर बह गया। मौके पर मौजूद किसानों और ग्रामीणों ने तुरंत रस्सी की व्यवस्था कर ट्रैक्टर को बांधने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही पलों में ट्रैक्टर पानी में समा गया।
ट्रैक्टर मालिक और किसान बड़ी मशक्कत के बाद खुद को किसी तरह सुरक्षित निकाल पाए और तैरकर किनारे पहुंचे। बैतूल जिले के जमनिया गांव का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक शराबी युवक उफनती नदी पार करने की कोशिश करता है और अचानक संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरता है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत हिम्मत दिखाई और युवक को डूबने से पहले ही रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के ही गुना से फतेहगढ़ रोड पर भौरा नदी के पुल पर तेज बहाव में पुल पार करने के कारण एक बस बीच में फंस गई। उसमें 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां बैठी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सवारियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। साथ ही बस को भी ट्रैक्टर के माध्यम से खींचकर बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन बस नहीं निकली और नदी में गिर गई। ये गुजरात के पोरबंदर की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही, जिसमें एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो खौफजदा करने वाली। ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए कैसे पानी के बीच में एक टैंकर आपको नजर आ रहा होगा। तस्वीरें हैरान कर देने वाली, क्योंकि जिस तरह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच जो 13 लोग फंस गए थे, उन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। अगर वक्त पर इन्हें ना बचाया जाता तो तस्वीरों से अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि वहां कैसे हालात हो सकते थे। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की। कांकेर जिले में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा टल गया। सरोना क्षेत्र के लिंड्रा गांव में एक युवक लापरवाही दिखाते हुए उफनता नाला पार कर रहा था। अचानक तेज बहाव में उसकी बाइक बह गई। देखिए किस तरह से तेज रफ्तार के साथ उसने इस पानी से भरे पुल को पार करने की कोशिश की, लेकिन बहाव के आगे उसकी एक न चली। लेकिन गनीमत रही कि युवक किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहा। फिर भी वो मोटरसाइकिल को नहीं बचा सका। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से इलाके की नदी नाले उफान पर है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नालों और पुलों को पार करने से बचे। इसके बावजूद कई लोग जोखिम उठाकर हादसों को न्योता दे रहे हैं।